हाँ भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का पीजी क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है भाई, अपन सेमेस्टर थर्ड जो ऑप्टिक्स का अपना चल रहा है इंटरफेरेंस वाला जो चैप्टर स्टार्ट किया था अपन ने, डिवीजन बाई एम्पलीट्यूड आयाम की विभाजन से। ठीक है, लास्ट के 2 या 3 लेक्चरों में मैं आपसे छोटा छोटा जो डेफिनेशन हैं, कालिक कला सम्मता, स्थानिक कला सम्मता क्या होती है, संबंधता लंबाई, संबंधता काल वगैरह क्या होती है, तरंग सिद्धांत क्या है हाइगेंस का, और न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या था, कैसे सारी और सिलेबस की कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं। स्थानीय कला संबंधता है ना, कला संबंधता क्या होता है, कला संबंध क्या होता है, स्थानीय कला संबंधता, काली कला संबंधता, वहाँ से छोटा क्वेश्चन बनेगा। 101% कुछ परिभाषा पूछे आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये फिर पूछ सकता है वास्तविक तथा आदर्श प्रकाश स्रोतों में क्या अंतर होता है, उनके लिए संबंधता काल वगैरह संबंध जो भी कितनी होती है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ क्वेश्चन। अब अपन जो अपना मेजर टॉपिक है उसकी तरफ अपन आगे बढ़ते हैं आज, और अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो अपना इसमें फर्स्ट टॉपिक की मैं बात कर लेता हूं, और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। आज अपना टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं तरंगाग्र। ठीक है भाई, तरंगाग्र क्या होता है, कैसे होता है, कैसे किस प्रकार के हो, किसके किसको अपन तरंगाग्र बोलेंगे, तो सबकी अपन बात करेंगे। ठीक है भाई, तरंगाग्र वेव फ्रंट बोलते हैं। तरंगाग्र को क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। अब वेव फ्रंट होता क्या है, वेव फ्रंट जनरली होता क्या है, उसकी मैं आपसे चर्चा करूंगा कि आपने कभी बचपन में ऐसा काम किया होगा और करते भी होंगे, बरसात के दिनों की बात। ठीक है, या फिर बारिश के दिनों नहीं तो कहीं समुद्र तालाब के किनारे आप गए, आपने देखा कि पानी कितना गहरा है क्या है, या फिर कुछ पानी के अंदर दिखा, आपने उसको पत्थर मार के, ठीक है, तो आपने जैसे ही पत्थर मार के पानी के अंदर डाला, तो आपने एक देखा होगा जैसे ही पत्थर पानी के अंदर जाता है या पानी में अंदर एंटर करता है, तो पानी के चारों ओर ऐसे लहरें चलने स्टार्ट हो जाती हैं, ऐसे तरंगे टाइप में। वहां से जहां से पानी अपना पत्थर गिरा पानी में, वहां से वो उसका सेंटर मानते हैं, और वहां से क्या होती है, लहरें टाइप में ऐसे दूर तक जाने लग जाती है, चारों तरफ, है ना, चारों तरफ जाने लग जाती हैं। ठीक है, अब वो जो अपना था, जो लहरें बन रही थी, जो समान कला में कंपन कर रहे थे, उनका जो बिंदुओं का बिंदुपथ देखूं मैं सेम फेज के अंदर, तो अपन को क्या दिखाई देता है, वहां पे एक सर्कल बनता हुआ दिखाई देता है, और सर्कल के रूप में चारों तरफ से आगे बढ़ती जाती है, और लहरें कहाँ तक जाती है, किनारे तक जाती हैं। लहरें कहाँ तक जाती हैं, किनारे तक जाती हैं। तो उस कंडीशन में मैं बोल सकता हूं कि वहां पे जो समान कला में कंपन करने वाले कणों का एक बिंदु पथ बनेगा। ठीक है, एक रास्ता बनेगा, एक पथ बनेगा, और वो जो पथ होता है वो वहां पे क्या होता है, सर्कल होता है। वो क्या होता है, वहां पे एक सर्कल बनता है। ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, तरंगाग्र बोलते हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं भाई, तरंगाग्र बोलते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझे, ये आपने देखा भी होगा, उस टाइप से अपन ने। ठीक है, अब तरंगाग्र में यहाँ की बात करूं कि तरंगाग्र होता क्या है, कैसे होता है। ठीक है, तो समान कला में कंपन करने वाले बिंदु का एक बिंदु पथ होता है। क्या होता है भाई, तरंगाग्र क्या होता है, वेव फ्रंट। समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का क्या होता है, बिंदु पथ होता है। क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, जैसे अपन पानी वाली वो एग्जाम्पल की बात करें तो अपन ने फटा डाला, तो वहां से लहरें चलने लगती है, तो जो लहरों का समान कला सेम फेज में होनी चाहिए, और उनका एक बिंदु बनेगा, एक बिंदु पथ बनेगा, एक रास्ता बनेगा, जो क्या होता है, सर्कल टाइप का होता है। ठीक है, सर्कल टाइप का होता है। उसके बाद अपन जानेंगे कि सोर्स के आधार पर, ठीक है, सोर्स किस टाइप का है अपना प्रकाश स्रोत, उसके आधार पर अलग अलग टाइप के अपने क्या होते हैं, वेव फ्रंट होते हैं, तरंगाग्र होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं की मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले अपन जानेंगे कि तरंगाग्र होता क्या है, परिभाषा लेते हैं। तो तरंगाग्र क्या होता है, समान कला में कंपन करने वाले, तरंगाग्र क्या है भाई, समान कला में, समान कला में कंपन करने वाले, कंपन करने वाले, समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदु, करने वाले, समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदु, कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ। ठीक है भाई, समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ। ठीक है, एक रास्ता होता है उन सभी। ठीक है, क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, तरंगाग्र कहलाता है। समान कला में कंपन करने वाले का बिंदु क्या कहलाता है भाई, तरंगाग्र कहलाता है, वेव फ्रंट कहलाता है। बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है भाई, तरंगाग्र कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई, तरंगाग्र कहलाता है। समान कला में कंपन करने वाले का बिंदु
क्या कहलाता है भाई? तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र अगर उदाहरण की बात करूं, उदाहरण के लिए जैसे अपन वही पानी वाला एग्जांपल दे लेता हूं। जैसे जब तालाब में जब तालाब में एक पत्थर फेंका जाता है, चैनल लिखवा देता हूँ। एक पत्थर फेंका जाता है, एक पत्थर फेंका जाता है, तो पत्थर के प्रतिघात बिंदु, प्रतिघात मतलब जहां पे पत्थर जाके गिरा है, ठीक है ना? पत्थर, तो पत्थर के प्रतिघात बिंदु, प्रतिघात बिंदु, पत्थर के प्रतिघात बिंदु के चारों ओर, के चारों ओर एक तरंग उत्पन्न, एक तरंग उत्पन्न, एक तरंग उत्पन्न होती है भाई। क्या उत्पन्न होती है भाई? एक तरंग उत्पन्न होती है, ठीक है? एक वेव जनरेट होगी, तरंग उत्पन्न, तरंग उत्पन्न होती है तथा यह तरंग, यह तरंग तालाब के किनारों तक संचरित, तालाब के किनारों तक संचरित, तालाब के किनारों तक संचरित हो, यह तरंग तालाब के किनारों तक संचरित, ठीक है भाई, कहाँ तक जाएगी? तालाब के किनारों तक संचरित होती है। इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार उस तरंग पर, उस तरंग पर, इस प्रकार उस तरंग पर समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदु, समान कला में कंपन करने वाले, समान कला में करने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ, करने वाले बिंदु का बिंदु का बिंदुपथ, का बिंदु एक वृत्त प्राप्त हो, एक वृत्त प्राप्त होता है, एक वृत्त प्राप्त हो, अर्थात तरंगाग्र वृत्ताकार होता, अर्थात तरंगाग्र वृत्ताकार होता। भाई प्लेन की बात कर रहा हूँ तो वृत्ताकार, तरंगाग्र वृत्ताकार होता है भाई, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगी, माइंड में पिक्चर भी बन रही होगी कि तरंगाग्र का मतलब क्या है। समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदु क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। द लोकस ऑफ, ठीक है भाई, द लोकस ऑफ सेम फेज वाइब्रेट इन सेम फेज, द लोकस ऑफ पार्टिकल दैट वाइब्रेट इन सेम फेज, ठीक है, क्या कहलाता है? वेव फ्रंट कहलाता है भाई। समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है, ठीक है भाई। अब देखो अपन तरंगाग्र के प्रकार की बात करूं मैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है भाई? तरंगाग्र के प्रकार, ना भाई, तरंगाग्र के प्रकार की, तरंगाग्र टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ क्या भाई? वेव फ्रंट। तरंगाग्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट की बात करूं तो जो वेव फ्रंट होता है वो प्रकाश स्रोत की प्रकृति के आधार पर होता है कि प्रकाश स्रोत प्रकाश कैसा है, कि अपने पास जो लाइट सोर्स है वो कैसा है, पॉइंट सोर्स या फिर लीनियर सोर्स में, या फिर क्या है इनफाइनाइट से क्या रही है, उस टाइप से है। उसके आधार पर तरंगाग्र कितने हैं, ठीक है? तरंगाग्र सामान्यतः, तरंगाग्र सामान्यतः, तरंगाग्र सामान्यतः प्रकाश स्रोत प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकाश स्रोत प्रकृति पर निर्भर करते हैं, प्रकाश स्रोत प्रकृति पर निर्भर करते हैं, ठीक है भाई, निर्भर करते हैं, ठीक है भाई। प्रकाश स्रोत की, लाइट सोर्स के नेचर पे, पॉइंट सोर्स, ठीक है। तो सामान्यतः तरंगाग्र निम्न प्रकार के होते, सामान्यतः तरंगाग्र निम्न प्रकार के, ये पूछ सकता है आपसे वेव फ्रंट क्या है, कितने टाइप से है, क्या क्या है, हाँ, कब कब जो चीज़। सामान्यतः तरंगाग्र निम्न प्रकार के, सामान्यतः तरंगाग्र निम्न प्रकार के होते हैं। अगर फर्स्ट की बात करूं, फर्स्ट अपना आता है गोलीय तरंगाग्र, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये तरंगाग्र भाई, स्फेरिकल वेव क्या होता है उसकी बातें करें, ठीक है। अब देखो जब मैंने यहाँ 2D की बात की थी तो
अपना जो वेव फ्रंट कैसा बन रहा था, सर्कल बन रहा था। अगर 3D की बात करूँगा 3D में, तो वही अपना क्या होगा भाई, वही अपना क्या होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। ठीक है, तो स्पेरिकल वेवफ्रंट कब बनेगा, यदि अपना जो लाइट सोर्स है वो क्या है, पॉइंट सोर्स, बिंदुवत प्रकाश स्रोत। ठीक है, तो अपन बोले बिंदुवत प्रकाश स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगाग्र कैसा तरंगाग्र कहलाता है, गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है भाई, तो गोलीय तरंगाग्र क्या है, गोलीय तरंगाग्र क्या होगा कि अपना पर लाइट सोर्स अगर पॉइंट सोर्स बिंदुवत प्रकाश स्रोत, तो जो अपना तरंगाग्र होगा वो कैसा तरंगाग्र होगा, अपना तरंगाग्र होगा वो तरंगाग्र होगा गोलीय तरंगाग्र। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ प्रकाश स्रोत के कारण बिंदुवत, ठीक है भाई, बिंदुवत प्रकाश स्रोत के कारण, प्रकाश स्रोत कारण, स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगाग्र, उत्पन्न तरंगाग्र, उत्पन्न तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र कहलाते हैं। उत्पन्न तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र कहलाते हैं, ये तरंगाग्र कहलाते हैं। पॉइंट चार्ज के अपना वेव फ्रंट होगा गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। कैसे भाई, जैसे मान लो ये अपने पास लाइट सोर्स, यहाँ अपना लाइट सोर्स है, पॉइंट सोर्स, तो वो सोर्स है। ठीक है, अब इससे लाइट क्या होती है, सभी डायरेक्शन में जाएगी, इस वाली डायरेक्शन में भी जाएगी, ऐसे भी लाइट जाएगी, इस वाली डायरेक्शन में भी लाइट जाएगी। ठीक है भाई, इस वाली डायरेक्शन में भी लाइट जाएगी और इस वाली डायरेक्शन में भी लाइट जाएगी, इस वाली डायरेक्शन में भी लाइट जाएगी भाई, इस वाली डायरेक्शन में भी लाइट जाएगी, इस वाली डायरेक्शन में भी क्या करेगी, लाइट जाएगी, और इस वाली डायरेक्शन में लाइट जलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे सेम फेज में कंपन करने वाले बिंदुओं का एक बिंदु टाइप से, समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का क्या बनेगा भाई, बिंदु पथ बनेगा। ठीक है, और ये क्या होता है, स्पेरिकल होता है। ये क्या होता है भाई, स्पेरिकल होता है। तो मैं ये क्या है अपना बिंदुवत प्रकाश स्रोत, ये अपना क्या है, बिंदुवत प्रकाश स्रोत, ये अपने पास क्या है भाई, बिंदुवत प्रकाश स्रोत है। और ये अपना क्या है, स्पेरिकल गोलीय तरंगाग्र है। ये अपना क्या है भाई, गोलीय तरंगाग्र है। आपको वृत्त जैसा दिख रहा होगा लेकिन 3D में है। यहाँ अपना कोई पॉइंट सोर्स, चारों तरफ लाइट जाएगी तो क्या बनेगा, एक स्पेयर बनेगा भाई, क्या बनेगा, स्पेयर। और ये क्या होती है, तरंग संचरण की दिशा। ये क्या होती है भाई, जो तरंग संचरण की क्या होती है, तरंग संचरण की दिशा। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भाई। अगर पॉइंट सोर्स है अपना प्रकाश स्रोत, तो अपना जो वेव फ्रंट होगा कैसा होगा, स्पेरिकल होगा, गोलीय होगा। ठीक है, ये गोलीय हो गया, गोलीय तरंगाग्र हो गया। और जो ये डायरेक्शन आती है, जो क्या है, तरंग संचरण आती है कि इस डायरेक्शन में लाइट जा रही है भाई। ठीक है, दूसरे टाइप की बात करता हूँ मैं। अगर दूसरा जो टाइप है अपना है बेलनीय, दूसरा जो अपना तरंगाग्र का प्रकार है वो है बेलनीय, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट तरंगाग्र। दूसरा जो अपना तरंगाग्र है वो होता है बेलनीय तरंगाग्र, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, सॉरी वो स्फेरिकल, ये कौन सा, सिलेंड्रिकल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बेलनीय तरंगाग्र कब बनेगा, तो क्या चीजें हैं। जैसे वहां गोलीय तरंगाग्र की बात की, तो मैंने बात की बिंदुवत प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स। ठीक है, उसी प्रकार से अगर अपना प्रकाश स्रोत कैसा हो बताओ, लीनियर हो, जैसे अपनी ट्यूबलाइट जैसे की बात करूँ। ठीक है, अगर लीनियर प्रकाश स्रोत है, रेखीय प्रकाश स्रोत है, तो उससे जो बनने वाला वेवफ्रंट आएगा वो अपना आएगा रेखीय तरंगाग्र या बेलनीय तरंगाग्र बोलते हैं। ठीक है भाई, मैं लिख देता हूँ यहाँ, रेखीय प्रकाश स्रोत के कारण तरंगाग्र, के प्रकाश स्रोत कारण, रेखीय प्रकाश स्रोत कारण उत्पन्न तरंगाग्र, प्रकाश स्रोत कारण उत्पन्न तरंगाग्र भाई, प्रकाश स्रोत उत्पन्न तरंगाग्र क्या कहलाता है भाई, बेलनीय तरंगाग्र कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। ये प्रकाश स्रोत उत्पन्न तरंगाग्र बेलनीय तरंगाग्र कहलाता है भाई, कहलाता है भाई, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कहलाता है। सिलेंड्रिकल क्या कहलाता है, वेव फ्रंट। जैसे भाई अगर मैं बात करूं, ये मान लो अपनी ट्यूबलाइट है कोई, ये अपनी क्या है बताओ, कोई लाइट है। ठीक है, कोई लीनियर प्रकाश स्रोत है ऐसे, और यहाँ से लाइट जाएगी इस वाली डायरेक्शन, जैसे यहाँ भी जाएगी इस टाइप, इधर भी जाएगी इस टाइप, इधर भी जाएगी, चारों तरफ लाइट जाएगी कहने का मतलब। ठीक है ना, ये तो मैं दिखा रहा हूँ प्लेन में, लेकिन लाइट कैसे जाएगी, चारों पीछे भी जाएगी, आगे भी आएगी।
ठीक है, यहाँ इस तरफ से लाइट जाएगी, इधर भी लाइट जाएगी, इधर भी लाइट जाएगी, इधर भी लाइट जाएगी, इधर भी लाइट, यहाँ भी ऐसे इधर भी लाइट जाएगी, इधर। तो अगर मैं यहाँ से सेम फेज की बात करूँ, सेम कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का अगर बिंदु पथ देखूँ, ये बिंदु पथ मुझे इस टाइप से ये बिंदु पथ इस टाइप से दिखाई देता है और इसको बेलनीय तरंगाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेलनीय तरंगाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेलनीय तरंगाग्र बोलते हैं। ठीक है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे? बेलनीय तरंगाग्र बोलते हैं। ठीक है भाई, समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ देखेंगे। ठीक है, तो ये कैसा सोर्स था अपना? रेखीय प्रकाश स्रोत। ये क्या है भाई? रेखीय प्रकाश स्रोत। ये अपने पास क्या है भाई? रेखीय प्रकाश स्रोत। ठीक है, और ये क्या है? तरंग संचरण की दिशा है भाई। ये तरंग संचरण है, तरंग संचरण की दिशा डायरेक्शन में लाइट जा रही है, तरंग संचरण की। और ये अपना क्या है भाई? बेलनीय तरंगाग्र है। ये अपना क्या है? बेलनीय तरंगाग्र है। ये अपना क्या आएगा भाई? बेलनीय तरंगाग्र, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दो टाइप के तरंगाग्र हो गए। एक अपना तीसरा टाइप का तरंगाग्र है समतल तरंगाग्र। एक अपना तीसरा टाइप का तरंगाग्र है भाई, और वो तरंगाग्र है अपना समतल तरंगाग्र भाई। वो अपना तरंगाग्र है समतल तरंगाग्र, वो अपना तरंगाग्र है, और वो है समतल प्लेन वेव फ्रंट बोलते हैं भाई। प्लेन वेव फ्रंट कब होगा, कैसे होगा, क्या है? देखो, तो समतल तरंगाग्र की कंडीशन है, अगर अपना जो लाइट सोर्स हो, अपना जो लाइट सोर्स, अगर वो पॉइंट सोर्स या फिर कैसा भी सोर्स, अगर वो इनफाइनाइट पे स्थित हो, लार्ज डिस्टेंस से अपने पास लाइट आ रही हो, कहाँ से? लार्ज डिस्टेंस से अपने पास लाइट आ रही हो, तो बनने वाला जो वेव फ्रंट है, अगर इनफाइनाइट रेंज पे स्थित है, तो बनने वाला जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा? समतल तरंगाग्र होगा। बनने वाला वेव फ्रंट कैसा होगा भाई? समतल तरंगाग्र होगा। ठीक है भाई, मैं लिख देता हूँ, यदि प्रकाश स्रोत अनंत, यदि प्रकाश स्रोत यदि प्रकाश स्रोत अनंत पर स्थित, अनंत पर अनंत पर स्थित, तो बनने वाला तरंगाग्र, तो बनने वाला तरंगाग्र, बनने वाला तरंगाग्र, प्रकाश स्रोत इनफाइनाइट पे बनने वाला तरंगाग्र समतल तरंगाग्र कहलाता है। समतल तरंगाग्र कहलाता है। वाला तरंगाग्र समतल तरंगाग्र कहलाता है भाई। कहाँ हो? लाइट सोर्स कहाँ हो? इनफाइनाइट से लाइट हो, इनफाइनाइट से लाइट आ रही हो, तो वाला तरंग अपना वेव फ्रंट कैसा भाई? समतल तरंगाग्र। जैसे मान लो इनफाइनाइट से लाइट आ रही है कहीं से, तो इनफाइनाइट से लाइट आएगी तो क्या हो जाएगी अपने पास? जैसे आएगी लार्ज डिस्टेंस, तो अपन अगर किसी प्रकाश स्रोत की बात करें तो अपने पास लाइट ऐसे कुछ पैरेलल लाइट बन के आती है। इनफाइनाइट से अगर लाइट आई, इनफाइनाइट से क्या हो जाएगी अपने पास? वो ऐसे लाइन पैरेलल हो जाएंगी समांतर प्रकाश तरंगों। इस टाइप से अपने पास क्या आएगी? प्रकाश। तो ये क्या हो जाएगा? तरंग संचरण की दिशा है भाई, तरंग संचरण की दिशा है। क्या है भाई? तरंग संचरण है। ठीक है, देखो भाई, ये तरंग संचरण की दिशा है। यहाँ बनने वाला वेव फ्रंट कैसे बनेगा? यहाँ कुछ बनने वाला वेव फ्रंट किस टाइप से बने? बनने वाला वेव फ्रंट किस टाइप से बने? ये अपना वेव फ्रंट ये अपना वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ बन, जैसे यहाँ कोई बना टाइप से कोई। ठीक है, कैसे बनेगा भाई? इस टाइप से। ये ऐसे है भाई प्लेन, ऐसे प्लेन है। ठीक है, ये ऐसे प्लेन है, ऐसे प्लेन है। ठीक है, तो ये बनने वाला तरंगाग्र कैसे? समतल तरंगाग्र है। क्या है भाई? समतल तरंगाग्र। अगर प्रकाश स्रोत कहाँ हो? इनफाइनाइट। प्रकाश स्रोत अनंत पर। प्रकाश स्रोत कहाँ भाई? अनंत पर। प्रकाश स्रोत अनंत पर। प्रकाश स्रोत कहाँ पे है भाई? अनंत पर स्थित है। अनंत से लाइट आ रही है तो ये पैरेलल हो, तब इनके बीच में वाला वेव फ्रंट है इस टाइप से। वो क्या कहलाता है? अपना समतल तरंगाग्र कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई? समतल तरंगाग्र कहलाता है। कोई दिक्कत है तुम्हें? ये अपने वेव फ्रंट थे भाई। वेव फ्रंट होता क्या है? गोलीय तरंगाग्र कब बनता है? ठीक है ना, बेलनीय तरंगाग्र कब बनता है, समतल तरंगाग्र कब बनता है, ये चीजें।
अब अपना एक है हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होती हैं और उनका प्रिंसिपल क्या होता है। हाइगेन ने द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या दिया था, उसका क्या दोष था, उसने क्या बताया था, उन सब चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करते हैं आपसे। सब चीज़ों के बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लिख दो भाई इसको जल्दी से। चले भाई आगे चलते हैं, तो चलो आ जाओ। अपन बात करते हैं हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। अपन बात करते हैं यहाँ पे हाइगेन्स के द्वितीयक हाइगेन्स द्वितीयक तरंगिकाओं काओं तरंगिकाओं सेकेंडरी वेवलेट्स द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत भाई। द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत तो हाइगेन ने क्या बोला था भाई, हाइगेन ने ये बोला था कि जब कोई वेवफ्रंट, ठीक है ना, जब कोई प्रकाश स्रोत है उससे कोई वेवफ्रंट है, ठीक है भाई, जब तरंगाग्र है माध्यम में संचरित हो रहा है, तो जब माध्यम में संचरित होता है तो तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक तरंगिकाओं के समान बिहेव करता है, मतलब खुद एक प्रकाश स्रोत की जैसे बिहेव करने लग जाता है। ठीक है, जैसे प्रकाश स्रोत था पॉइंट सोर्स, वहां से कोई तरंगाग्र निकला, जैसे जैसे मीडियम में का, तो तरंगाग्र का जो प्रत्येक बिंदु है वो एक द्वितीयक प्रकाश स्रोत है, एक लाइट सोर्स करने लग जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि अगर अपन को किसी टाइम पे तरंगाग्र की स्थिति पता है तो अपन किसी टाइम t प्लस डी टी या t प्लस डेल्टा टी टाइम बाद अपन वो जो वेव फ्रंट है वो कहाँ होगा, किस स्थिति पे होगा, उसकी अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, पोजीशन ज्ञात कर सकते हैं। तरंगाग्र कहाँ चला जाएगा टी टाइम बाद, कैसी पोजीशन होगा, इसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें अपन ने याद की थी। ठीक है ना भाई, तो इसके जब ये सब चीज़ें थी तो इनका एक दोस्त था, है ना, वो सब दोस्त की भी मैं चर्चा करूंगा आपसे, क्या रहा होगा तो देखेंगे। ठीक है, तो लिखे हैं हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, चलो भाई लिखो, तो लिखना हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक है, अपन लिखते हैं जब कोई तरंगाग्र जब कोई तरंगाग्र जब कोई तरंगाग्र किसी माध्यम में संचरित होता है, किसी माध्यम में है, किसी माध्यम में संचरित होता है, जब कोई तरंगाग्र किसी माध्यम में संचरित होता है, तरंगाग्र किसी माध्यम में होता है तो तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु तरंगाग्र का तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु का स्रोत की तरंगाग्र का प्रत्येक प्रकाश स्रोत की तरह का स्रोत है, तरंगाग्र का प्रत्येक का स्रोत व्यवहार करता है, का स्रोत है व्यवहार करता है, जिन्हें तरंगिकाएं कहते हैं। तरंगिकाएं एक तरंगिकाएं है ना, तरंगिकाएं कहते हैं, का स्रोत की तरह व्यवहार करता है, जिसे तरंगिकाएं या द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, तरंगिकाएं कहते हैं। इन्हें ही इन्हें ही द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है। द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है, तरंगिकाएं कहा जाता है, कहा जाता है, सेकेंडरी वेवलेट्स कहा जाता है। सेकेंडरी वेवलेट्स की बात हो गई। अब सेकेंडरी वेवलेट्स की बात हो गई तो इसके आधार पर क्या समझाया गया, इसके इस सिद्धांत के द्वारा यह समझाया गया, अगर अपन को किसी टाइम टी पे तरंगाग्र की पता हो, अन्य टाइम पे अपन तरंगाग्र की आकृति के बारे में जान सकते हैं। ठीक है भाई, इस सिद्धांत के आधार पर
सिद्धांत के आधार पर, इस सिद्धांत के आधार पर यदि किसी समय तरंगाग्र की आकृति स्थिति पता हो, तरंगाग्र की आकृति तथा स्थिति पता हो, आकृति तथा स्थिति पता हो, आकृति तथा स्थिति पता हो या ज्ञात हो भाई, आकृति तथा स्थिति ज्ञात हो, स्थिति ज्ञात हो, तो किसी अन्य समय पर, तो किसी अन्य समय पर, अन्य समय पर तरंगाग्र की, अन्य समय पर तरंगाग्र की स्थिति या आकृति तथा आकृति, समय पर तरंगाग्र की स्थिति तथा आकृति को ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है भाई, को ज्ञात किया जा सकता है भाई। ठीक है भाई, टी टाइम पे पता हो तो ठीक है, टी प्लस डेल्टा टी टाइम बाद भी अपन उसे ज्ञात कर सकते हैं। ये द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत। चलो भाई, कैसे भाई, कैसे ज्ञात करेंगे, चर्चा कर लेते हैं। आप कैसे ज्ञात करोगे उन सब की चर्चा अपन करते हैं थोड़ी। चलो भाई, थोड़ी क्या पूरी करेंगे आपसे आज चर्चा। ठीक है, देखो भाई, अपन ने ये माना कि यहाँ अपना कोई पॉइंट चार्ज बिंदुवत प्रकाश स्रोत, अपना क्या है भाई, बिंदुवत प्रकाश स्रोत है। और अपन मान लेते हैं जब ये मीडियम में संचरित हो रहा है, किसी वेलोसिटी से चल रहा होगा ना, निर्वात में होता तो लाइट वेलोसिटी का होता, अपन ने मान लिया कि मीडियम में किसी वेलोसिटी v से चल रही है ना। तो यहाँ से होती क्या है कि यहाँ से जब इस टाइप की तरंग चलेगी, अपनी टाइप से तरंगे चलेंगी, इस टाइप से तरंगे इस टाइप से तरंगे चलेंगी अपनी, इस टाइप से तरंगे चलेंगी ना, इस टाइप से तरंगे चलेंगी और इस टाइप से तरंगे चलेंगी, इस टाइप से तरंगे चलेगी, इस टाइप से तरंगे। ठीक है, ये पॉइंट सोर्स समान कला में कंपन करने वाले एक बिंदु, समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदु, ये बिंदु। ठीक है, ये क्या है भाई, अपना बिंदुवत प्रकाश स्रोत है। ठीक है, अब ये v वेलोसिटी से चल रही थी तरंग, किससे चल रही थी, v, तो t टाइम t के बाद, ठीक है, v वेलोसिटी से चल रही थी, तरंग संचरण की दिशा है भाई, ये तरंग संचरण की दिशा है, तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण क्या है भाई, ये दिशा, और ये क्या है अपना बिंदुवत प्रकाश स्रोत कारण। ठीक है भाई, समझने की कोशिश करना, बिंदुवत प्रकाश स्रोत क्या है अपना, बिंदुवत प्रकाश स्रोत, बिंदुवत प्रकाश स्रोत है। देखना, ये v वेलोसिटी से चल रही थी, ठीक है, मैं किसी टाइम t की बात करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी रेडियस v इंटू टी हो जाएगी, t टाइम t पे कितनी बन गई है, v इंटू टी बन गई। अब जो यहाँ इसका जो हर पॉइंट आएगा, यहाँ सारे पॉइंट होएंगे, लेकिन मैं कुछ की बात कर लेता हूँ। ये जो सारे पॉइंट हैं, यहाँ क्या बनेगा, एक अपना सेकेंडरी वेवलेट्स बनेगा तरंगागर का प्रत्येक बिंदु। मान लिया ये कोई ए पॉइंट, ये बी है, ये कोई सी, और डॉट डॉट ऐसे पॉइंट। जब ये भी पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पे एक स्फेरिकल वेव, ये एक पॉइंट सोर्स, यहाँ भी क्या बनेगा, एक ये एक, यहाँ भी क्या बनेगा, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या बनेगा भाई, स्फेरिकल वेव फ्रंट। और ये कितने टाइम, ये तो वीटी है, और इनकी जो रेडियस होगी वो कितनी, टी प्लस टी डैश समय बाद आ जाएगी। कितने समय बाद आ जाएगी बताओ, टी प्लस टी डैश, वीटी तो यही थी, और ये कब की बात आ गई, यहाँ टी तो ये था, है ना, किसी टाइम टी डैश, टी प्लस टी डैश की बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना, किसी टाइम किसकी भाई, टी डैश की। जब टाइम टी डैश की मैंने बात की, तो इन सबका जो स्पर्श है, जब यहाँ जाएगा तो ये भी बनेगा, यहाँ जाएगा तो ये भी बनेगा, और यहाँ जाएगा तो ये भी। ये कोई पोजीशन ए डैश की हो गई, ये कोई पोजीशन डैश की हो गई, ये सी डैश। तो इन पे जो ये स्पर्श रेखा बनेगी इस टाइप से, ये जो स्पर्श रेखा बनेगी वो तरंगागर की अगली पोजीशन को दिखाएगी, वो तरंगागर की किसकी, अगली पोजीशन। और ये रेडियस कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेडियस है, ये वाली, ये बन जाएगी कितनी, टी, और टी प्लस कितनी बन जाएगी बताओ, टी डैश बन जाएगी, टी प्लस कितना, टी डैश का एक पूरा सर्कल बनेगा इस टाइप से।
ठीक है ना, ऐसे छप्पे बनेगा तो इस टाइप से टी प्लस कितना भाई टी डैश का एक पूरा सर्कल बनेगा इस टाइप से। आई बात समझ में नहीं आई तुम्हें? आई भाई समझ में आई ना? मैं फिर से बता देता हूँ, अपना ये पॉइंट सोर्स था, यहाँ ये स्पेरिकल कोऑर्डिनेट था। तो इसने क्या बोला, तरंगागर का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाएं के है ना सेकेंडरी वेवलेट्स बनाएगा, मतलब लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पॉइंट मैंने मान लिया ये ए बी सी डी पॉइंट है, ये सेकेंडरी वेवलेट्स है। अब ये सेकेंडरी वेवलेट्स पॉइंट है तो यहाँ भी एक स्पेरिकल स्पेरिकल, ये भी स्पेरिकल, ये भी स्पेरिकल। तो इन पे मैंने अगर स्पर्श रेखा बनाऊं किसी टी डैश टाइम बाद, ये जो ये अपना तरंगागर था उसकी नई पोजीशन आएगी। उसकी क्या आएगी भाई, नई पोजीशन आएगी, जो कितनी आ रही है ए डैश बी डैश सी डैश, और इसकी रेडियस कितनी, इसकी रेडियस कितनी पी टी। तो किसी टाइम टी डैश के बाद ये तरंगागर की क्या आ गई, स्थिति आ गई। ये क्या आ गई भाई, तरंगागर की स्थिति आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई। अब समझो एक बात और समझो, अब देखो ये अपना ए इस टाइप से बना, ये अपना कोई ए, ठीक है। अगर मैं ऐसे बनाऊं कि ये कोई अपना ए था, ठीक है, इसी प्रकार से अगर दूसरा बनाऊं तो ये अपना कोई साइज में बन गया, सेम साइज। ये कोई अपना क्या बन गया, बी। इसी प्रकार से ये कोई अपना क्या बन गया, सी। इसी प्रकार से ये कोई अपना क्या बन गया, इस टाइप से अपने, ठीक है। और ये इनके सेंटर की बात कर लेता हूँ, ये इनका सेंटर, ये इनका सेंटर, और ये इसका सेंटर, सेंटर ये सेंटर था ए, ये सेंटर था बी, ये सेंटर था सेंटर था। इसी प्रकार आगे बनेंगे, ठीक है। इस वाली पोजीशन की मैं बात करूं, ये कौन सी पोजीशन आएगी, ये पोजीशन कौन सी बताओ। ये है अपना कितना ए डैश, ये है अपना कितना बी डैश, ये अपना सी डैश, और ये डी डैश। अगर मैं इस वाले की बात करूं तो ये भी कुछ आएगा, भी कुछ आएगा। ये कहाँ की, अगर ये कहाँ की लोकेशन है टी समय पे, ये कहाँ की है भाई टी समय पे, ये कहाँ की आ जाएगी टी प्लस कितना टी डैश समय, ये कहाँ की आ जाएगी भाई टी प्लस कितना टी डैश समय पे आ जाएगी। कहाँ पे आ जाएगी भाई टी प्लस टी डैश समय पे आ जाएगी। अब देखो, अब इसने हाइगेंस ने ये तो बता दिया कि आगे चलेंगे तो तरंगांक संचरण की दिशा है, लेकिन जब आगे चला तो वेवफ्रंट कहाँ आ रही है, तरंग पीछे की ओर भी आ रही है। लेकिन ये पीछे की ओर क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, इन सब की वो व्याख्या नहीं कर सका। ये उसकी क्या थी भाई, कमी थी कि ये आगे तो संचरित हो भाई लाइट डायरेक्शन में तो चलना चाहिए, लेकिन ये पीछे भी आ रही है एनर्जी, कुछ एनर्जी कहाँ जा रही है, पीछे की तरफ भी जा रही है, तो पीछे जा रही है, इसकी वो व्याख्या नहीं कर सका। उसने एक ही वर्ड बोला कि अग्र दिशा में इसकी जो है, अग्र दिशा में आयाम अधिकतम होता है, पीछे दिशा में आयाम बहुत कम होता है, उसको इसने नेगलेक्ट मान दिया। लेकिन जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है भाई, पीछे में आई तो तरंग कहाँ आनी चाहिए, पीछे भी आनी चाहिए, लेकिन तरंग तो आगे की डायरेक्शन में ही चलती रहती, कभी पीछे आई नहीं, ऐसे चल रही तो ऐसे चलती रहेगी, ठीक है ना, ऐसे चलती रहेगी। लेकिन इसने क्या बोल, यहाँ क्या देख रहे हैं अपन, तरंगा अगर पीछे को भी आ रहा है मतलब तरंग पीछे भी आनी चाहिए, नहीं आई, इसकी ये व्याख्या नहीं कर सका, इसकी एक लिमिटेशन थी, ठीक है। तो अपन इसके दोष की बात कर लेते हैं, दोष की बात कर लेते हैं। दोष क्या था, इसकी कमी क्या थी भाई, कमी, ठीक है। फिर उसका सॉल्यूशन भी देगा ये, लेकिन उससे पार नहीं पड़ेगी भाई। तो कमी क्या लिखी इसने, अग्र दिशा के साथ साथ तरंग कहाँ होती है, पश्चिम दिशा में भी संचरित, अग्र दिशा के साथ साथ, अग्र दिशा के साथ साथ, अग्र दिशा के साथ साथ तरंग पश्चिम दिशा में भी संचरित होती है। तरंग पश्चिम दिशा, अग्र दिशा के साथ साथ तरंग पश्चिम दिशा में भी संचरित होती, इसकी व्याख्या हाइगेंस नहीं कर सका, संचरित होती है, क्या ना, ये इसकी कमी थी, जिसकी व्याख्या हाइगेंस नहीं कर सका, व्याख्या हाइगेंस नहीं कर सका, हाइगेंस नहीं कर सका भाई, नहीं कर सका। ये केवल इतना ही दे पाया, अग्र दिशा में आयाम अधिकतम होता है और पश्चिम दिशा में आयाम का मान क्या होता है, बहुत कम होता है। पश्चिम दिशा में क्या होता है, न्यूनतम। जबकि मैं लिख देता हूँ एक लाइन, आगे जाके क्या करें, जबकि इन्होंने बताया कि, जबकि इन्होंने बताया कि, बताया कि, जबकि इन्होंने बताया कि अग्र दिशा में, अग्र दिशा में आयाम अधिकतम, आयाम अधिकतम, क्या भाई, अग्र दिशा में आयाम अधिकतम, जबकि पश्चिम दिशा में आयाम न्यूनतम, कि पश्चिम दिशा में आयाम न्यूनतम होता है, आयाम न्यूनतम होता है, पश्चिम दिशा
आयाम क्या होता है भाई, न्यूनतम होता है। ये इसने थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दिया कि ऐसा है तो ऐसा है, लेकिन जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। ये कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं कर सका। ये था भाई हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ये था अपना क्या, हाइगेन की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। एक बार देख लो भाई, इसको नोट डाउन कर लो, बाकी अपन आगे चलेंगे। आज थोड़ी चर्चा कर ही लेता हूँ मैं आईडीएससी का भी। हाँ भाई, चलें आगे अपन। चलो, आप आपसे चर्चा करते हैं हम वाईडीएससी के बारे में, ठीक है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और मैं इसी की चर्चा कर लेता हूँ, इसी पे आ जाता हूँ। देखो भाई, आपके लिए बहुत सुंदर चित्र लेके आया हूँ मैं, ना। और तो हेडिंग लगाओ आप, वाईडीएससी, यंग का द्विस्लिट या द्विध्री बोलते हैं भाई, यंग का द्वि या द्विध्री प्रयोग, ठीक है भाई। यंग का द्वि या द्विध्री प्रयोग, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट, है ना। वाईडीएससी, वाईडी, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विस्लिट या द्विध्री प्रयोग, यंग का द्विस्लिट या द्विध्री प्रयोग बोलते हैं, ठीक है भाई। करेंगे आपसे चर्चा भी। हाँ भाई, देखो करते हैं आपसे चर्चा। डायग्राम बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, देखो, यंग एक साइंटिस्ट का नाम है। यंग क्या है भाई, एक साइंटिस्ट का नाम है। उसने क्या किया, एक प्रकाश स्रोत लिया। अब मैंने तुमको बताया था पहले ही कि अगर इंडिपेंडेंट सोर्स लेंगे आप अलग अलग, S1 S2 अलग अलग लेंगे, तो लाइट सोर्स लेंगे तो वो कभी कला संबंध हो ही नहीं सकते हैं, कभी हो ही नहीं सकते, मोनोक्रोमेटिक नहीं होंगे, एक वर्णी अगर कला संबंध भी करोगे तो, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अपन क्या करेंगे, जब भी अगर अपन को कला संबंध सोर्स चाहिए तो अपन एक लाइट सोर्स लेंगे, उसको किसी पर्दे, किसी भी छिद्र करके, छोटे बारीक छिद्र करके, अपन उससे एक से ही क्या करेंगे, दो प्रकाश स्रोत बनाएंगे। जैसे अपन कोई अपारदर्शी पर्दा ले लेंगे, एक सोर्स रखा, उसमें दो छिद्र कर लेंगे, एक लाइट सोर्स था, उससे दो लाइट सोर्स मिल जाएंगे अपन को, ठीक है। तो उस टाइप से अपन इंडिपेंडेंट सोर्स कभी कला संबंध एक ही सोर्स को दो सोर्स में विभाजित कर लेते हैं, ठीक है ना। एक ही सोर्स को अपन क्या कर लेंगे, दो सोर्स में विभाजित कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो करते हैं चर्चा। तो देखो, चर्चा में क्या था, यंग ने द्विस्लिट प्रयोग, है ना। तो बात करता हूँ मैं थोड़ी सी लाइन, देखो कैसे होती है सारी चीजें मैं बताऊंगा अभी। मैं लिखता हूँ, यंग नामक वैज्ञानिक ने, नामक वैज्ञानिक ने, वैज्ञानिक ने व्यतिकरण प्रभाव की व्याख्या करने के लिए, व्यतिकरण की व्याख्या करने के लिए, व्याख्या करने के लिए एक प्रयोग किया, करने के लिए एक प्रयोग किया भाई, एक प्रक्रिया से यंग का द्विस्लिट या द्विध्री, से यंग का द्विस्लिट या द्विध्री प्रयोग कहा जाता है। यंग का द्विस्लिट, भाई दो स्लिट होती हैं, सारी चीजें बताऊंगा। द्विध्री, द्विस्लिट या द्विध्री प्रयोग कहा जाता है भाई, यंग का द्विस्लिट द्विध्री प्रयोग कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एस एक प्रकाश स्रोत लिया और एक अपारदर्शी पर्दा लिया। इस अपारदर्शी पर्दा मतलब लाइट इधर से इधर जा नहीं सके, ठीक है। और उस अपारदर्शी पर्दे में दो छिद्र बना दिए, इस टाइप से ये स्लिट बना रखी है भाई। क्या बना दी, यहाँ पे दो स्लिट बना दी, ठीक है ना। यंग ने एस एक प्रकाश स्रोत से, एस एक प्रकाश स्रोत प्राप्त प्रकाश को, प्राप्त प्रकाश को एक अपारदर्शी पर्दे, अपारदर्शी मतलब लाइट आर पार नहीं जाएगी, एक अपारदर्शी पर्दे में तो बारीक छिद्र कर, वो बारीक छिद्र कर, छिद्र किए, जिन्हें
स्लिट S1 S2 कहा गया, जिन्हें स्लिट या झिरी बोल सकते हो भाई, जिन्हें स्लिट S1 तथा S2 कहा गया, जिन्हें स्लिट S1 तथा S2 कहा गया। ठीक है भाई, इस प्रकार लाइट सोर्स तो एक ही होता है ना, उससे अपन दो लाइट सोर्स प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार एक प्रकाश स्रोत से, इस प्रकार एक प्रकाश स्रोत से, एक प्रकाश स्रोत से दो कला संबंध प्रकाश स्रोत, तो कला संबंध प्रकाश स्रोत, कला संबंध प्रकाश स्रोत का स्रोत, तो कला संबंध प्रकाश स्रोत S1 तथा S2 प्राप्त किए जाते हैं। S1 तथा S2 प्राप्त किए जाते हैं भाई। ठीक है भाई, इतनी चीज समझ में आई कि S से क्या निकाल लिया इसने, S1 S2 निकाल लिया। दोनों क्या होते हैं भाई, कला संबंध सोर्स होते हैं। दोनों क्या होते हैं, कला संबंध सोर्स होते हैं। और जब लाइट ही एक है तो फ्रीक्वेंसी तो लैम्बडा वैसे भी सेम रहना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो मेरी बातें भाई, देखो काम की बात। ये अपना एक प्रकाश स्रोत है, मैं बता देता हूँ आपको, है ना। ये अपना कोई प्रकाश स्रोत होता है यहाँ, तो अपन S बोलते हैं। और ये क्या है अपना भाई, प्रकाश स्रोत। ये अपना क्या है, प्रकाश स्रोत। यहाँ एक प्रकाश स्रोत होता है, ठीक है। और यहाँ से लाइट आती है। अब देखो ये पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स है तो यहाँ से लाइट कैसे आएगी भाई, गोलीय तरंगाग्र के रूप में ये आ रही है। ये क्या है अपना भाई, यहाँ पे गोलीय तरंगाग्र है। क्यों, लाइट अपनी क्या है, पॉइंट सोर्स। ये क्या है भाई, गोलीय तरंगाग्र है। और ये क्या है अपना, अपारदर्शी पर्दा है। अपारदर्शी पर्दा, अपारदर्शी पर्दा है। इसमें दो महीन छिद्र कर रखे हैं, स्लिट S1 और स्लिट क्या बोलते हैं अपन, S2 बोलते हैं, स्लिट बोलते हैं भाई। और इनके बीच की दूरी अपन लेते हैं कितनी, आगे मैं बताऊंगा। जो अपन कैलकुलेशन डी रखते हैं, स्मॉल डी रखते हैं। और ये इसको बोलते हैं अपन पर्दा बोलते हैं, स्क्रीन बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे अपन को ये दिखाई देती है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी लूंगा, उसको कैपिटल डी बोलूंगा, पर्दे की दूरी बोलूंगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, यहाँ जब ये तरंगाग्र इन स्लिटों पे आता है तो ये स्लिटों से विभाजित हो जाता है, जैसे, ठीक है ना। इन स्लिटों से ऐसे विभाजित हो जाएगा, यहाँ से इधर से विभाजित हो जाएगा। तो एक तरंगाग्र कितने भागों में बढ़ जाएगा, दो भागों में। को बोलते हैं तरंगाग्र का विभाजन, व्यतिकरण। और अपने चैप्टर का नाम भी यही है, व्यतिकरण किससे भाई, आयाम तरंगाग्र के विभाजन से। आयाम का तो अगला चैप्टर है, ये है वेव फ्रंट के डिवीजन से। ठीक है, तो वेव फ्रंट का डिवीजन कैसे हुआ भाई, यहाँ पॉइंट सोर्स, तो यहाँ अपने ये तरंगाग्र बने, ये स्लिट पे आया तो यहाँ से अलग बन जाएगा, ये स्लिट पे आया तो अलग बन जाएगा। तो इस टाइप से अपने तरंगाग्र का क्या हो जाता है, विभाजन। अब जब मान लो जहाँ अगर मैक्सिमा से मैक्सिमम मिल रहा है, यहाँ ये मैक्सिमा से मैक्सिमम है, यहाँ ये मैक्सिमा से मैक्सिमम है सबका, यहाँ ये मैक्सिमा, अपन को फ्रिंज मिली कैसी, ब्राइट, दीप्त फ्रिंज मिलेगी यहाँ पे, ये दीप्त मिलेगी। और यहाँ अपना गर्त से गर्त मिल रहा है, ऐसे बोल सकते हो, गर्त से गर्त मिल रहा है ना, मिनिमम से मिनिमम है सबका। ये मिनिमम से मिनिमम, यहाँ डार्क मिलेगी, डार्क बोले आदित्य बनेगी, यहाँ क्या मिलेगी भाई, आदित्य फ्रिंज में। इसी प्रकार सबके ये मिल रहे हैं आपस में। तो डार्क और ब्राइट, डार्क और ब्राइट, बी फॉर ब्राइट मतलब चमकीला है, ये ब्राइट। और ये कितना है भाई, डार्क है। ये क्या है अपने पास, डार्क है। तो इस प्रकार से अपन को फ्रिंजें बनेगी, इस प्रकार से अपन को क्या मिलती है वहाँ, फ्रिंजें। ये डार्क है भाई, ये क्या है, डार्क है। और ये क्या है अपनी, ब्राइट फ्रिंज। ये क्या है अपनी, ब्राइट फ्रिंज। सबसे डार्क ब्राइट अपनी क्या मिलती है, फ्रिंजें मिलती हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ तक तो लिख दी, S1 S2। तो मैं ये चीज़ लिख दूँ, जब S1 S2 आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, तरंगाग्र का विभाजन हो जाता है, तरंगाग्र का विभाजन हो जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक दो लाइन और लिख देता हूँ आपके लिए। तो जब प्रकाश स्रोत ऐसे चलने वाली प्रकाश किरण, मैं लिख देता हूँ भाई, जब प्रकाश स्रोत ऐसे चलने वाली प्रकाश किरण, ऐसे चलने वाली प्रकाश किरण, प्रकाश किरण S1 तथा S2 पर पहुंचती है,
है तो ये तरंगाग्र का विभाजन हो, ये तरंगाग्र का विभाजन, तरंगाग्र का क्या हो जाता है, विभाजन। ठीक है। अब यदि S1 तथा S2 चलने वाली प्रकाश किरण, पर्दे पर समान कला में मिलती, समान कला में, तो वहाँ संपोषी व्यतिकरण या दीप्त प्रिंज प्राप्त होता, जबकि S1 तथा S2 से चलने वाली प्रकाश किरण, पर्दे पर विपरीत कला में मिलती, हैं, तो वहाँ विनाशी व्यतिकरण या अदीप्त प्रिंजे प्राप्त होती, ये इसका जनरल सा इंट्रोडक्शन था, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। ठीक है। अब अपन कल पढ़ेंगे व्यतिकरण का सिद्धांत क्या होता है, कैसे अपना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आया, प्रिंज निकालेंगे, है ना, पतांतर निकालेंगे, सब कल की क्लास में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन कल मिलते हैं। आपके लिए बहुत सुंदर सा डायग्राम लेके आया था, बनाने की कोशिश, बना लो तो बहुत अच्छा है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं, है ना। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। और देखो भाई, कई बार क्या होते हैं, बच्चे क्लास देखने के कमेंट करते हैं, अगर कमेंट अच्छा है, सारी चीज़ें, तो हमको मोटिवेशन मिलता है उस चीज़ से, क्लासें देख कुछ सीख रहे हैं, अपनी क्लास कैसी जा रही है, बच्चे का रेस्पॉन्स, तो टीचर को अच्छा है तो और बेटर करने की कोशिश, अगर कुछ प्रॉब्लम है क्लास के अंदर कुछ चीज़, तो वो उसमें सुधार करने की कोशिश। ठीक है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि क्लास के बारे में बताएं, क्लास को रेगुलर देखें, रेगुलर क्लासें आएंगी आपकी, सारा कंप्लीट पाएंगे, है ना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन क्लास लेने के बाद कमेंट सेक्शन जरूर कमेंट्स करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है ना, अच्छी लगी तो अच्छी। आज एक बच्चे ने कमेंट किया हुआ था शायद, हाँ, बीएससी वाली में, हाँ वहीं वाली क्लास में अंकित सैनी करके हैं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद हमें मोटिवेट करने के लिए, है ना। तो बाकी बच्चों से मैं यही निवेदन करता हूँ कि क्लास के बारे में बताएं कि क्लास कैसा मैटर, तो हमें उससे मोटिवेशन, अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कमी है, देखिए उचित ऐसा और हो सकता है, क्लास बेटर हो सकती है। ठीक है, तो वो भी हम करने की कोशिश, ठीक है, तो उससे हमें और अच्छा सुधार मिलेगा, अच्छा अपन कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा सकेंगे। ठीक है ना, बाकी चीज़ें ऐसे कोई कंटेंट में कमी छोड़ वगैरह, कोई भी सारे क्वेश्चन वगैरह, सारे जो टॉपिक सब चीज़ें, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आपसे। ओके भाई।